अरे सेब सेब के फल के बीच से सेब के बीज को भी निकालें। कई सारे पक्के सेब को खरीदें, फिर उन्हें उनके अंदर भी बीज वाले हिस्सों तक पहुंचने तक भी खाएं या फिर काटें। आराम से बीज को सेब के चारों ओर से निकाल लें। कोर या बीज के हिस्से को फेंकने के लिए पहले ध्यान रखें कि आपके पास उनमें से सारे बीज निकाल लिया है। इस बात का समझने के लिए किसानों के बागवानों के द्वारा उगाए जाने वाला सेब को पेड़ शायद ग्राफ्ट या कलाम किए पेड़ों में भी निकाले हो सकते हैं और उन्हें शायद सीधे बीज में से नहीं उगाया गया होगा। सेब के बीज से पेड़ लगाने से एक शायद एकदम हटके फल निकल सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि वे सेब के पेड़ से उनकी टाइप वेराइट के फल भी मिलने की कोई गारंटी नहीं रहती है। आप जितने ज़्यादा बीज लगाएंगे उनमें से एकदम अजीब हिस्सा स्वाद वाले सेब मिलने की बजाय किसी ना किसी एक पेड़ से भी तो खाने लायक सेब मिलने की चांस बढ़ जाएगा। सेब के बीज से उगने वाला पेड़ों की 10 में से लगभग एक पेड़ की सक्सेस रेट ऐसी है जिसमें से खाने के लायक सही फल मिलता है। बारिश के दौरान बीज तैयार करने के प्रोसेस शुरू करने की कोशिश करें ताकि स्प्रिंग या वसंत की शुरुआत तक बीज बोने के लिए तैयार हो जाए। बीज को एक पेपर टॉवल पर रखकर सुखाएं। सेब के कई फलों के बीजों को निकालने के बाद बीज को पानी से भरें, एक कटोरे में डालें। अगर वे तैरते हैं तो उनके फेंक दें क्योंकि उनके उगाने की उम्मीद ज़्यादा नहीं रखती है। बाकी ये बीजों को पेपर टॉवल पर रखें और उनके 3-4 हफ्तों के लिए सूखने दें। बीजों को हर 2 दिन के बाद पलटते जाएं ताकि वे दोनों ही साइड से एक बराबर रूप से बीजों को पीट मॉस के साथ मिलाएं। सुखाने के कुछ दिनों के बाद थोड़ी पीट मॉस खरीदें। पेपर टॉवल के ऊपर थोड़ी पीट मॉस डालें, फिर ऊपर से कुछ बूंदे पानी डालें। अपने हाथों से पीट मॉस और बीजों को मिक्स करें। बीज और पीट मॉस को एक बैग में रखें और उनके रेफ्रिजरेट करें। बीज और पीट मॉस को मिक्स करने के बाद मिक्सर को एक जिप लॉक बैग में डालें। एक मार्कर से बैग पर डेट लिखें, फिर बैग को 3 महीने के लिए फ्रिज में रख दें। बीजों को नमी वाले ठंडे माहौल में रखने के प्रोसेस को स्थिरीकरण से स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। स्थिरीकरण बीज को ठोस बाहरी परत को सॉफ्ट कर देती है और अंदर को एम्ब्रियो का भ्रूण भी को अंकुरित होना शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। 3 महीने के बाद उन्हें फ्रिज के बाहर निकाल लें और उन्हें गर्म होने के ताकि आप उन्हें उगा सकें। गार्डन के एरिया को साफ करें। अपने यार्ड या गार्डन के उस पर एरिया को लोकेट करें जहां पर आप सेब के बीज को बोना चाहते हैं। उसी जगह की मिट्टी से बेकार घास बेगोरट हटाकर घास को जड़ सहित निकाल लें। इसके साथ ही किसी भी बड़े पत्थर या कंकड़ बेगरों को भी हटा दें और मिट्टी के बड़े हिस्सों को भी थोड़ा थोड़ा। तो अपने गार्डन के लिए एक ऐसी एरिया तलाश करें जहां पर सीधी धूप मिलती हो और जहां तक कि मिट्टी अच्छी तरह ड्रोन होने वाली हो। तो अच्छे से ड्रोन होने वाली मिट्टी को मतलब किसी पानी का सॉफ्ट फर जमे या इकट्ठा होने के बजाय मिट्टी से आसानी से निकल जाता हो। अच्छे से ड्रोन होने वाली मिट्टी को मोटी और क्लेड की जैसी दिखने की बजाय आमतौर पर डार्क और उपजाऊ दिखने वाली होती है। बीजों को वसंत ऋतु की शुरुआत में बोने की कोशिश करें। के कंपोस्ट फैलाएं। अपने स्प्राउट हुए बीजों को लगाने के पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि मिट्टी बीज को उगाने के लिए लायक है और पोषक तत्वों से भरपूर हो। सफाई करने के बाद मिट्टी के ऊपर कंपोस्ट की 1 इंच 3 सेंटीमीटर मोटी लेयर फैलाएं। गार्डन कंपोस्ट को आप खुद भी तैयार कर सकते हैं या फिर किसकी नर्सरी या गार्डनिंग स्टोर से भी खरीद सकते हैं। कंपोस्ट मिट्टी ज़रूरी है पोषक तत्वों से भरपूर होती है और ये भी मिट्टी को हवादार बना देती है ताकि ये बेहतर तरीके से ड्रोन हो सके।
मिट्टी में गड्ढे जैसे बनाएं। अपने हाथों से या गार्डन वाला कुदार से मिट्टी में 1 इंच 3 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा या छोटा सा छेद बनाएं। अगर आप इस कई सारे बीज को बो रहे हैं तो एक लंबा गड्ढा बनाएं। आपको बोए जाने वाला एक हर बीज के लिए 12 इंच 30 सेंटीमीटर गड्ढे को बढ़ाना होगा। ये बीजों को ज़मीन में बोए। गड्ढे को खोदने के बाद ज़मीन में अपने सेब के बीजों को एक दूसरे से 12 इंच या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए बोएं। बीजों को इस तरह से दूरी पर रखने से उन उगने के लिए जगह मिल जाती है और साथ ही ये सभी सुनिश्चित हो जाता है कि वो तो मिट्टी के एक दूसरे के साथ इंट्रोटेक्शंस पाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। बीजों को ढकें। बीजों को अंकुरित होने के बाद बीजों को परफेक्ट करने के लिए गड्ढे के ऊपर से मिट्टी एक पतली परत फैला लें। फिर आपके द्वारा बिछाई हुई मिट्टी के ऊपर से 1 इंच 3 सेंटीमीटर की रेत पर एक परत भी बिछाएं। रेत ज़मीन को ठंडा के दिनों में बर्फ़ से बचाए रखती है, जो कि शायद से बीज के अंकुरित को ज़मीन के ऊपर लाने से रोका जा सकती है। ये उसके ऊपर आने के स्पीड को प्रभावित कर सकती है। बीज को पिट मॉस के अलग निकाल लें। अपने पौधों को पॉट में लगाना शुरू करने के लिए बीजों को वाली जिप लॉक बैग को और पिट मॉस में फ्रीज से बाहर निकालें। कई महीनों तक फ्रीज में रहने के बाद बीज को अब रोपने के लिए तैयार है। वसंत ऋतु के शुरुआती दौर पर ऐसा करना सबसे अच्छा होता है। मुमकिन है कि सेब के पेड़ को बाहर के एरिया के बजाय घर के अंदर से माहौल में पॉट में ज़्यादा बढ़ाने की संभावना रहेगी। एक बात का ध्यान रखें कि सेब में पेड़ ज़्यादा हेल्दी होते हैं जब इन पॉट की बजाय शुरुआत में ही घर के बाहर लगाया हो। डिग्रेडेबल पॉट्स को पोटिंग सॉइल से भरें। आपके पास में बोने के लायक कितने बीज हैं उसके आधार पर कुछ छोटे 6 इंच 15 सेंटीमीटर के डिग्रेडेबल पॉट्स खरीदें। पौधों को पॉट्स में ऊपर से करीब 1 इंच या 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ें रखकर भी पोटिंग और सॉइल से भरें। ध्यान रखें कि पौधों को भी पॉट्स में नीचे ड्रेनेज होल्स रहना चाहिए। डिग्रेडेबल पॉट्स के जैसा कि पिट्स मॉड्स के बाद में ट्रांसप्लांट करने की भी आसान और पौधों के लिए भी थोड़ा कम शॉपिंग बना देते हैं। हर एक पॉट्स में 2 बीज रखें। पॉट्स को लोम मिट्टी से भरने के बाद हर एक पॉट्स में 3 इंच 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 करीब 1 इंची 3 सेंटीमीटर की छेद करें। फिर हर एक छेद में बीज डालें। ध्यान रखें कि हर एक बीज को बढ़ाने के लिए कोई गारंटी नहीं रहती है। आप जितने भी सेब के पेड़ चाहते हो उसके हिसाब से एक बार में 5 से 10 बीज बोएं। अंकुरित हुए बीज को पानी में दें और ढके। अंकुरित को छेद में डालने के बाद में हर एक पॉट्स की मिट्टी को पानी दें। ऐसा करने से मिट्टी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी ताकि वे ये अंकुर को ढक सके। अगर अंकुर अभी भी दिख रहा है तो ये फिर भी बहुत आराम से उनके ऊपर मिट्टी डालें ताकि वो तो अच्छी तरह से ढक जाए। अपने घर की एक गर्म धूप वाली लोकेशन में रखें। अंकुर को सीधी धूप में ले जाएं। अच्छा होगा कि ये ग्रीन हाउस में, लेकिन नहीं तो ये आपकी घर में ऐसी कोई भी जगह हो सकती है जो गर्म होती हो और जिसमें से काफ़ी खिड़कियां हो। आखिर में सेब के पेड़ को ऐसी किसी लोकेशन में लगाया जाएगा जहाँ की कंडीशंस पौधे की ग्रोथ के लिए भी बेहतर है। पौधों में 2 हफ्ते 2 बार पानी दें क्योंकि ये सेब के पेड़ के अंकुर घर के अंदर बढ़ रहे हैं, इसलिए इन्हें हफ्ते में 2 बार हाथों से पानी देना ज़रूरी होगा। मिट्टी के गीले और डार्क होने के तक उसमें पानी डालें, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा भी पानी ना डालें और मिट्टी को पानी से ना भर दें। पौधे और ट्रांसप्लांट करने के लिए भी अपने बाहर से गार्डन को तैयार करें। आपको आपके सेब के पेड़ में अंकुर हो हमेशा के लिए घर के अंदर नहीं रखना है। सेब के पेड़ के बाहर से माहौल में भी जहां उन्हें बढ़ने के लिए काफ़ी जगह मिलते हैं, साथ में भरपूर धूप और मिट्टी के न्यूट्रिशंस मिलते हैं, वहां पर भी इच्छा से फलते फूलते हैं। बारिश के दौरान जब बीज सोए रहते हैं तो डोरमेंट होते हैं, तब गार्डन के एरिया की घास और बड़े पत्थरों से साफ कर देते हैं।
तो अपने गार्डन की एक ऐसी जगह को चुनें जहां मिट्टी की अच्छी तरह से ड्रेन होने वाली हो, मतलब कि फिर भी जब आप मिट्टी के खूब सारा पानी डालें तब भी ये तेज़ी से ज़मीन से ड्रोन हो जाए। साथ ही आपके गार्डन का एक ऐसा एरिया भी हो जहां पर सीधी धूप मिलती हो। मिट्टी को और सभी अच्छा बनाने के लिए कंपोस्ट के 1 इंच 3 सेंटीमीटर की लेयर भी बिछाएं। मिट्टी में छेद बनाएं और उसमें से पोट रखें। एक छेद सोवेल की एक मदद से मिट्टी को खोदें। इन छेद को अपने पोट्स की गहराई के बराबर लेकिन चौड़ाई में दुगुना बनाएं। फिर आराम से अपने अंकुर वाले डिग्रेडेबल पोट्स को हर एक छेद में अंदर रखें। बायोडिग्रेडेबल पोट्स आखिर में डिकम्पोज हो हो ही जाएगा, जिसके बाद सेब के पेड़ के अंकुर चारों ओर से केवल मिट्टी से ही घिरा रहेगा। पोट्स को दबाने के बाद आपको केवल उसके रिम को ही मिट्टी से बाहर निकाल दिखाई देना चाहिए। कुछ बायोडिग्रेडेबल पोट्स ऐसे बाइटम के साथ में आया करते हैं कि जो आसानी से बाहर आ जाती है। आप चाहे तो पौधों की मिट्टी के साथ अपने मिलने की प्रोसेस की स्पीड देने के लिए पोट्स के बॉटम को काटकर भी अलग कर सकते हैं। टी और पानी बदलें। पोट के रिम के आसपास की जगह से हटी मिट्टी के आराम से तब तक थपथपाएं जब तक कि पोट और आसपास की मिट्टी के बीच में जरा भी जगह बची ना रह जाए। फिर पौधों से मिट्टी के भरपूर पानी दें। अगर आप एक ठंडे कोलेक्टमेंट रखते हैं तो मिट्टी के ऊपर से एक रेत की 1 इंच 3 सेंटीमीटर की परत बिछाएं। रेत की ठंडा के दिनों में ज़मीन बर्फ़ से ढकने से रोकती